जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेटवे सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चंस। आज का जो टॉपिक है वह है अक्षांश व देशांतर। इसका आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों आज का जो लेक्चर है वह संडे नाइट क्यूज का है। और आपको इस 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, यदि उसका आंसर आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो प्रश्न आपको नहीं भी आते हैं उसको आप कवर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल पर 3 क्लास प्रतिदिन अपलोड की जाती है, जो जिसका शेड्यूल आपको दिख रहा होगा। तो आप पहली बार विजिट करें चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। तो हम लोग कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वैसे आपको बता दिया गया अक्षांश और देशांतर है। तो इसको समझने से पहले दोस्तों कुछ हम बेसिक्स को समझ लेते हैं ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी हो। तो आप देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पृथ्वी का साइन। ठीक है, इसमें हम लोग यह समझ लेते हैं कौन कर्क रेखा होता है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा क्या है। ठीक है, तो देखिए बीच वाला रेखा जो है, जो काल्पनिक रेखा माना जाता है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, या कह सकते हैं विषुवत रेखा। एसी से ऊपर, ठीक है, ये पार्ट क्या होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ठीक है, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं वह 0 डिग्री का होता है। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यानी कहने का अर्थ विषुवत रेखा के या भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो रेखा खींचा जाता है उसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और इसी बात को रिपीट करते हुए दोबारा देखिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री जो रेखा होता है उसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं और जितना जरूरत पड़ेगा फिर आपको बता दिया जाएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो दिया है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया प्रधान देशांतर, बी कह रहा है देशांतर, और सी कह रहा है अक्षांश, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अक्षांश। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कर्क रेखा, बी है मकर रेखा, सी है भूमध्य रेखा, और डी है अटलांटिक मतलब आर्कटिक रेखा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भूमध्य रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, बी है कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, सी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और डी है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जैसे कि आपको बता दिया गया था, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इसमें पूछा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी उत्तर में अक्षांश रेखा जिसको हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है यह स्थिर रहता है, बी है यह घटता है, और सी है बढ़ता है, और डी है पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी यह घटता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 5 देखिए, इसमें पूछ रहा है दोस्तों, इसमें सूची दी गई है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। ठीक है, इसको हम लोग सुमेलित करना है हम लोगों को। तो इसको देखिए क्या कहता है। सूची ए में दिया है भूमध्य रेखा, और यानी सूची नंबर 1 में ए नंबर में दिया है भूमध्य रेखा, और बी में दिया कर्क रेखा, सी में दिया मकर रेखा, डी में दिया आर्कटिक रेखा यानी आर्कटिक वृत्त। ठीक है, और ई में दिया है अंटार्कटिक वृत्त। तो सूची बी में देखिए, सॉरी 2 नंबर में 66.5 डिग्री दक्षिण, और 2 नंबर में कह रहा है 66.5 डिग्री उत्तर, और 3 में कह रहा है 0 डिग्री, 4 में कह रहा है 23.5 डिग्री उत्तर, और 5 में कह रहा है 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो हमको करना क्या है, ए नंबर वाले को 1 के साथ मैच करना है और बी नंबर वाले को 2 के साथ मैच करके देखना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
यानी यहाँ पर देखिए ए का क्या हो जाएगा 3, तो ए का है मेरे पास भूमध्य रेखा और 3 को ढूंढते हैं। 3 में दिया गया है 0 डिग्री, तो भूमध्य रेखा क्या होता है 0 डिग्री, जैसे कि आपको बता दिया गया, चित्र में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इसमें कह रहा है बी कह रहा है 4। ठीक है, तो बी के लिए देखिए बी कह रहा है कर्क रेखा। ठीक है, तो 4 को ढूंढिए। 4 में कह रहा है 23.5 डिग्री उत्तर, तो आप देखिए भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है कर्क रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें पूछ रहा है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया 11 किलोमीटर, बी दिया 111 किलोमीटर, सी दिया 21 किलोमीटर और डी दिया 121 किलोमीटर। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 111 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 23.5 डिग्री नॉर्थ, बी है 23.5 डिग्री साउथ और सी है 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री साउथ और डी है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केवल 0 डिग्री ही है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, वो काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कह सकते हैं, या तो विषुवत रेखा कहिए या तो इक्वेटर कहिए। ठीक है, या 0 डिग्री वाला रेखा कहिए, चारों इसी का नाम है। अब अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से होकर गुजरती है, यानी कहाँ से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे, बी है मालागासी, सी है भारत और डी है ग्रीनलैंड। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मालागासी। ठीक है, मकर रेखा आपको इनके दक्षिणी में, तो साउथ हो जाएगा नीचे, तो देखिए ये कह रहा है मकर रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 सॉरी 9 हो जाएगा, 8 अभी देखे हैं। 9 नंबर में पूछ रहा है यह मतलब वह काल्पनिक रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमध्य रेखा जो है जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, बी है भूमध्य रेखा से मापी जाती है, सी है कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, डी है ध्रुवों से मापी जाती है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमध्य रेखा से ही मापी जाती है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों को। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती क्या कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मध्याह्न, बी दिया है देशांतर, सी दिया है अक्षांश और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी देशांतर। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पृथ्वी को देखते हैं इस तरह से रहता है, देशांतर रेखा कैसा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, जो मिलाते हुए रहता है दोनों ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाते रहता है। ठीक है, और इस तरह से जो रहता है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, इसमें पूछ रहा है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बेल्ट, बी दिया है गोरे, सी दिया है काले और डी दिया है समय पेटी। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट, बी है 1 घंटा, सी है 15 मिनट और डी है 12 घंटा। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी मतलब पूछ रहा है एक देशांतर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, तो किस पर होगा, इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर ही होगा। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखा पर क्या होती है, दिन और रात समान ही होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, इसमें पूछा जा रहा है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य रेखा पर, बी है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, डी है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यानी फॉल्स है। ऑप्शन नंबर ए देखिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, बी कह रहा है किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है,
सी दिया है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। डी कह रहा है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है। और उसके बाद बी नंबर कह रहा है किसी भी स्थान की प्रधान यामी उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। सी कह रहा है विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है। और डी कह रहा है सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त हैं। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी किसी भी स्थान की याम्योत्तर रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 का बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है कितनी। तो ऑप्शन नंबर ए 111 मील, बी है 121 मील, और सी है 111 किलोमीटर, और डी है 121 किलोमीटर। दोस्तों एक किलोमीटर में आप याद रखेंगे अक्षांश के बीच की दूरी होती है, वह होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 मील आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, इसमें पूछा जा रहा है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर ए है कर्क रेखा पर, बी है मकर रेखा पर, सी है विषुवत रेखा पर, डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, यानी विषुवत रेखा पर, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, इसमें पूछा जा रहा है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 66, बी है 90, और सी है 180, डी है 360। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 180। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 21 हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 24, बी है 90, सी है 180, और डी है 360। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 307। प्रश्न नंबर 21 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 180 देशांतरों की कुल संख्या है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 में जो कहा गया था उसको एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। ठीक है, उसमें एरर हो गया था थोड़ा सा, उसको आप चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें यह बता दिया गया था कि असत्य कथन। ठीक है, तो असत्य कथन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देशांतरों की संख्या इतना ही होती है, 180 ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 21 नंबर पर थे। 21 नंबर का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 180 देशांतर की संख्या है। और 22 नंबर में देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा के समांतर काल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा के समांतर काल्पित रेखाएं कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी अक्षांश रेखाएं, क्योंकि इस तरह से जो ग्लोब होती है, ठीक है, इसमें इस तरह से देशांतर रेखा बना होता है। ठीक है, और पता है विषुवत रेखा 0 डिग्री पर ऐसे होता है, और इसी तरह से क्या मतलब होता है अक्षांश रेखा, तो इसका समानांतर कौन हो जाएगा, अक्षांश रेखा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ए इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 22 का, यानी अक्षांश रेखाएं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 23, इसमें पूछा जा रहा है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, यानी इस तरह से पृथ्वी है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। ऑप्शन नंबर ए पूछा जा रहा है अक्षांश रेखा, बी कह रहा है देशांतर रेखा, सी है अंतर्राष्ट्रीय रेखा, और डी है मिलान रेखा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी देशांतर रेखा। ठीक है, क्योंकि देशांतर इस तरह से होता है और अक्षांश रेखा इस तरह का होता है। ठीक है ना, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाता है देशांतर रेखा। प्रश्न नंबर 24, इसमें पूछा जा रहा है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीनविच, बी है सिडनी, और डी है ग्रीनलैंड, यानी सी है ग्रीनलैंड, और डी है इलाहाबाद। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्रीनविच से होकर के गुजरता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, इसमें पूछ रहा है ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री अक्षांश, बी है 0 डिग्री देशांतर, सी है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और डी है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 डिग्री देशांतर। 26 नंबर में देखिए मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए दिया है दक्षिण अफ्रीका, बी है अर्जेंटीना, सी है चिली और डी है फिलीपींस। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी फिलीपींस से नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 इससे पूछ रहा है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 12 डिग्री, बी है 15 डिग्री, सी है 18 डिग्री और डी है 20 डिग्री। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 15 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 28 देखिए दक्षिणी ध्रुव मतलब दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है ऑप्शन नंबर ए है 70 डिग्री, बी है 80 डिग्री, सी है 90 डिग्री, डी है 100 डिग्री। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर है 19। ठीक है, सॉरी 29। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया, बी है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, सी है ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया और डी है वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरता है। ठीक है, भूमध्य रेखा। अब प्रश्न नंबर 30 देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। देखिए कर्क रेखा यानी एक को हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, पहला कह रहा है कर्क रेखा, बी कह रहा है यानी दूसरे नंबर में कह रहा है कर्क, पहले नंबर में कह रहा है कर्क रेखा 67 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दूसरे नंबर कह रहा है मकर रेखा 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये 4 में कह रहा है। तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। 2 में देखिए क्या दिया है मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो गलत है 23.5 डिग्री होता है और उसके बाद कह रहा है 3 में तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री, ये भी गलत है। ठीक है, प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 60 डिग्री। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 15 डिग्री। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 32। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश, डी है चीन। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी यानी नेपाल से होकर के नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर 33। इसमें पूछा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, बी में दिया है 50 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद सी में दिया है 40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ, डी में दिया है 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ। प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका हो जाए ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 34। इसमें पूछा जा रहा है मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए दोनों समानांतर रेखाएं हैं, बी एक दूसरे को लंबवत काटती है, सी दोनों ध्रुवों पर मिलती है और डी दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोनों लंबवत काटती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 35 देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं कहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है प्रमुख याम्योत्तर, बी है अंटार्कटिका, सी है भूमध्य रेखा, डी है ध्रुव। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूमध्य रेखा पर दिन रात समान होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन नंबर ए है कोलंबो, बी है जकार्ता, सी है मनीला और डी है सिंगापुर। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सिंगापुर काफ़ी करीब है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। उपरोक्त में किन किन से होकर के मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चारों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 38। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कीनिया, बी है मैक्सिको, सी है इंडोनेशिया, डी है ब्राज़ील। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैक्सिको से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं भौगोलिक रेखा। ठीक है,
तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसको एरर को ठीक करेंगे, रेखाएं, ठीक है, भौगोलिक रेखाओं। प्रश्न नंबर 40 नंबर में देखिए, इसमें पूछा जा रहा है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। ऑप्शन नंबर है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, बी है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, सी है मिस्र और सूडान, डी है अमेरिका और कनाडा। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अमेरिका और कनाडा। क्या हो जाएगा? अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर 40 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में कुल 40 प्रश्न रखे गए थे जो अक्षांश और देशांतर से संबंधित है, कंप्लीट होता है। आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।